आज की क्लास में हम लोग एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो भी आपके क्लासेस मेथड्स एंड जिनके मेंबर्स होते हैं, क्लास मेथड उनके मेंबर्स को कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी वो चीज़ आपकी कहलाएगी एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर। सो एक्सेस मॉडिफायर आर ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स यूज टू फैसिलिटेट द एनकैप्सुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको एनकैप्सुलेट करने के लिए ये काम आता है। दीज एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज टू सेट बाउंड्रीज फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर क्लास, यानी जो भी आपके डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शन है उनकी बाउंड्री को सेट करता है। यदि वहाँ पर उसको लिखा है कि प्राइवेट, तो पर्टिकुलर उसी क्लास तक यूज़ कर पाएगा, उस आउटसाइड दी क्लास को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। राइट, यदि मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा है तो जो आपकी बेस क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। डिराइव्ड है तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड क्या कर रहा है कि जो पेरेंट क्लास है पेरेंट की चाइल्ड क्लास तक उसको एक्सेस कर सकती है, बट कोई दूसरी क्लासेस उस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकती है। यदि मैंने थर्ड लिखा है यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया है, तो वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पूरे के पूरे आपके जो आउटसाइड दी प्रोग्राम और इनसाइड दी प्रोग्राम कहीं पर भी उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स और मेथड्स को या एट्रीब्यूट्स और आपके जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक्सेस मॉडिफाई इन द प्रोग्राम और फॉलोड बाय अ कॉलन। जो भी एक्सेस मॉडिफायर्स होंगे यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, कैसे लिखा था हमने यहाँ पर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, कॉलन के थ्रू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यू कैन यूज आइदर 1, 2 और 3 मॉडिफायर इन द सेम क्लास। हम लोग यदि क्लास में चाहते हैं कि सिर्फ एक मॉडिफायर यूज करना है तो हम एक ही करेंगे, दो चाहते हैं दो कर सकते हैं, तीन चाहते तो तीनों के तीनों मॉडिफायर एक ही क्लास के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट, सो टू सेट डिफरेंट बाउंड्रीज फॉर डिफरेंट क्लास मेंबर्स। हर एक क्लास मेंबर के लिए यदि अलग अलग बाउंड्री सेट करनी है, यदि कोई मेरा मेंबर है एक्स, उसको मुझे पब्लिक करना है तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दूंगी। यदि वाई मेंबर है उससे मुझे प्रोटेक्टेड देना है तो प्रोटेक्टेड इंटीजर वाई कर दूंगी। यदि जेड मेरा डेटा मेंबर है उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक करना है तो उसको मैं पब्लिक कर सकती हूँ। सो दे चेंज द बाउंड्रीज फॉर ऑल द डिक्लेरेशन दैट फॉलोज देम। अब इसे कैसे हुआ हम लोग आगे स्लाइड में देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कैसे वर्क करेगा, देन प्रोटेक्टेड देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्राइवेट देखेंगे। तो सबसे पहले यदि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की हम लोग यदि यहाँ बात करते हैं तो पब्लिक मीन्स ऑल द क्लास मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। यहाँ पे देखिए पब्लिक मीन्स ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। जितने मेरे यहाँ पर क्लास मेंबर्स है यदि मैंने उसको पब्लिक कर दिया तो सभी को वो जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर जितनी क्लासेस होंगी सारी की सारी क्लासेस उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर्ड, द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस टू। यदि मैंने किसी क्लास मेंबर को और मेंबर फंक्शन को पब्लिक कर दिया तो विद इन द क्लास भी वो यूज़ हो पाएगा और आउटसाइड द क्लास भी यूज़ हो पाएगा। आउटसाइड द क्लास का मीन्स कि दूसरी क्लासेस भी उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकती है। हैंस देयर आर चांसेस दे माइट चेंज देम। सो की तो यहाँ पर कैसा लिखा हमने, यहाँ पे देखिए क्लास का नेम मैंने क्लास आपका क्या हो गया, यहाँ पर कीवर्ड बन गया। इसको मैंने क्या करा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। नाउ पब्लिक, तो ये क्या हो गया, पूरा यहाँ पर आपका एक क्लास का नेम दे दिया पब्लिक एक्सेस। नाउ पब्लिक लिखा मैंने एंड इंटीजर एक्स, यानी क्या हुआ आपका ये जो आपका एक इंटीजर एक्स वेरिएबल जो है आपका वो क्या है, पब्लिक टाइप का, जो डेटा मेंबर का डिक्लेरेशन कर दिया। देन वर्ड डिस्प्ले, मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया वर्ड डिस्प्ले। ये आपका क्या हो गया, मेंबर फंक्शन का यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया है। राइट, तो इसको हमने कैसे लिखा देखिए, क्लास बेस, यानी मेरी दिस इज योर कीवर्ड, दिस इज योर क्लास नेम, यहाँ पे ब्रेसेस ओपन, देन क्या करा, पब्लिक कर दिया। पब्लिक मेंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं, पब्लिक कॉलन, प्रोटेक्टेड कॉलन एंड प्राइवेट कॉलन।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इस क्लास के अंदर जितने हम लोग डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस यूज़ करें, यानी पब्लिक कॉलन, प्रोटेक्टेड कॉलन एंड प्राइवेट कॉलन करके यदि हम लोग लिखते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स एंड फंक्शन जो इस कॉलन के आगे लिखेंगे वो सारे उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेस स्पेसिफायर मिल जाएगा। और ब्रेसेस क्लोज करके मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमने क्लास कैसे बनाई और उसको एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पर कैसे दे रहे हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट कीवर्ड मीन्स दैट नो वन कैन एक्सेस द क्लास मेंबर, डिक्लेयर प्राइवेट एंड आउटसाइड दैट क्लास। जो भी यहाँ पर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेटली डिफाइन करे हैं, वो आपके आउटसाइड द क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो इफ समवन ट्राइज टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट क्लास, तो वहाँ पर आपकी एरर जनरेट हो जाएगी। क्लियर, कंपाइल टाइम आपकी एरर आ जाएगी। और बाय डिफॉल्ट जो क्लास के वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट क्लास के वेरिएबल एंड जो मेंबर फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। यदि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, प्राइवेट होता है। नाउ अब इसको कैसे बनाते हैं, क्लास प्राइवेट एक्सेस। नाउ प्राइवेट मैंने यहाँ पे करा एंड इंटीजर एक्स, यानी ये जो आपका डेटा मेंबर जो हो गया वो क्या हो गया, हमने इसे प्राइवेटली डिफाइन कर दिया। देन वॉइड डिस्प्ले हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एक्सेस, प्रोटेक्टेड का मीन्स क्या होगा, इट इज द लास्ट एक्सेस स्पेसिफायर। ये आपका क्या हो गया, सबसे लास्ट क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक, देन प्राइवेट और उसके बाद हमने प्रोटेक्टेड। इट इज सिमिलर टू प्राइवेट बट डिफरेंस इज दैट कि क्लास मेंबर इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। ये आउटसाइड द क्लास यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप बोल रहे हो कि पब्लिक को भी नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड को भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस मेजरली आपका जो प्रोटेक्टेड का जो होगा वो आपका इनहेरिटेंस में आएगा। तो देखिए, बट दे कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी सब क्लास ऑफ द दैट क्लास इफ क्लास इज ए इज इनहेरिटेड बाय क्लास बी। जो क्लास जो है ए जो है वो बी से इनहेरिट हो रही है, क्लास ए जो है वो क्या हो रही है, बी से इनहेरिट हो रही है। क्लास ए है वो बी से इनहेरिट हो रही है, यानी क्या क्लास बी की जो प्रॉपर्टीज है, सॉरी, इफ क्लास ए इज इनहेरिटेड बाय क्लास बी, तो क्लास ए जो होगी आपकी क्या होगी यहाँ पर, सुपर क्लास, और क्लास बी इज द सब क्लास। तो प्रोटेक्टेड के अंदर क्या हुआ, ये आपकी सुपर क्लास हो गई, बी आपकी क्या हो गई, सब क्लास हो गई। तो यदि मैंने प्रोटेक्टेड किया है तो उसकी जो चाइल्ड क्लास होगी, उस बेस क्लास की चाइल्ड क्लास होगी, तो वो चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकती है। बट अदर देन दैट क्लास, यदि कोई उसकी चाइल्ड क्लास नहीं है, कोई दूसरी क्लासेस वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लाइक सी डी, तो सी डी आपकी ए की, आपकी ए की ये है, आप ए जो क्लास है, ए क्लास की सी डी चाइल्ड क्लास नहीं है, तो इसके ए के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को ये एक्सेस नहीं कर सकती। बट बी जो है आपके ए के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकती है इन द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा, क्लास प्रोटेक्टेड एक्सेस क्लास नेम, तो यहाँ पे देखिए जैसे प्रोटेक्टेड लिखा, इंटीजर एक्स एंड वॉइड डिस्प्ले। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर को मेंशन कर देंगे। क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक सो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस करते हैं, देन उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स कौन कौन से होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Thank you so much and see you tomorrow. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.